हेलो, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आज हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिक्स। ठीक है, पूरी क्लास 12 का आपको पूरा जो मैथ्स है वो यहाँ पे करवाया जाएगा। 12th का भी, 11th का भी, 10th का भी और 9th का भी। ठीक है, तो जैसे आप सभी को पता है, आप सबके स्कूल जो है वो इस टाइम बंद है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना पूरा सिलेबस कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आपके लॉकडाउन नहीं खुलते हैं तब तक आप घर पे रहिए, यहाँ से करिए। और बुक्स लेने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो चैप्टर मैं करवाऊँगी यहाँ पे उसकी PDF आपको उस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आप सभी अपने प्ले स्टोर से NCERT बुक की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आपको बुक परचेज़ करने के लिए बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो पहले आज हम स्टार्ट करते हैं अपना मैट्रिक्स और इसकी बिल्कुल बेसिक चीज़ करते हैं कि आखिर मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन NCERT बेस्ड रहेगा। ठीक है, और पूरी NCERT यहाँ पे आपको करवाई जाएगी। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो हमारे चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस जो होती है वो मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म होती है। तो मैट्रिक्स क्या होते हैं? मैट्रिक्स जो होते हैं आपकी जो लीनियर इक्वेशंस होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन यानी जैसे 2x प्लस में 3y में 5, 4x प्लस में 6y में 10 लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसमें आपकी यहाँ पे जो पावर होती है वो 1 होती है। ठीक है, स्केयर क्यूब नहीं होगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें एक्स वाई जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वो क्या होती है? 1 होती है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है या आपके जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन किसको बोलते हैं? साइन थीटा कोस थीटा जो आपके फंक्शन होते हैं उनको एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना उनका। ठीक है, उनका क्या करना? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना, उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास था, तो एक रेक्टेंगुलर इस तरीके का आप बॉक्स बनाओगे, 2, 4, 3, 6, 5 और 10। ठीक है, तो ये जो हमने बनाया है 2, 4, 3, 6, 5, 10, ये आपकी क्या बन गई है? मैट्रिक्स बन चुकी है। ठीक है, तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऑर्डर होता है रेक्टेंगुलर, एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट उनकी। ठीक है, किसकी? नंबर और फंक्शन की। ठीक है, नंबर और फंक्शन को हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं एक ऑर्डर में, रेक्टेंगुलर ऑर्डर में, उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स में जैसे हमने यहाँ पर मैट्रिक्स बनाई थी 2, 4, 3, 6, 5 और 10। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई है? मैट्रिक्स बन गया है। मैट्रिक्स में ये जो 2 है, ये 3 है, ये 5, 4, 6, 10। ठीक है, ये जो 2, 3, 5, 4, 6, 10 है इसको बोलते हैं हम एलिमेंट। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट या एंट्रीज बोली जाती है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? या तो एलिमेंट या इनको हम क्या बोलते हैं? एंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, तो द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जो ये नंबर हैं या फंक्शन लिखेंगे, जैसे साइन थीटा कोस थीटा कुछ लिखेंगे, अभी तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? नंबर लिखे हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर है आपके, ये नंबर, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं या एंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, बट फेमस नाम जो है, ठीक है, वो क्या है? एलिमेंट है। टीचर्स इनको मोस्टली जो फेमस नाम है इनका हम क्या यूज़ करते हैं? एलिमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थी मैट्रिक्स की। और मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर या फंक्शन होते हैं उसको किस नाम से हम बुलाते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स सिंपल चीज़ होती है। क्या होती है? एक अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और उसके अंदर जो नंबर और फंक्शन है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो ये देखो, जैसे ये आपके पास -2, 5, 0, √3, 6। ठीक है, ये आपका नंबर्स है। अब इस ऐसा नहीं है कि जो आपके एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट मैंने आपको क्या बताया? एलिमेंट होते हैं जो ये बॉक्स के अंदर नंबर है उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये एलिमेंट कोई फिक्स नहीं है, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, √ में हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट आपकी इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं, जैसे आयोटा वाले। ठीक है,
तो ये एक एलिमेंट का सेट यानी जिसको आप क्या बोलोगे, मैट्रिक्स बोलोगे, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है आपके पास, ये रही एक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए देखो ये रही फंक्शन की मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें ये सारे हमारे क्या है, फंक्शन है। 1 में एक्स, एक्स की क्यूब, कोस एक्स, साइन थीटा, साइन एक्स, ये सारे आपके क्या हैं, फंक्शंस हैं, ठीक है। ओके, और इनको हम डिनोट कैसे करते हैं, हमेशा जो आपकी मैट्रिक्स होती है, ये जो हमने मैट्रिक्स बनाई है, इसको डिनोट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक कैपिटल लेटर से। कोई भी आप कैपिटल लेटर से इसको क्या करोगे, डिनोट करोगे, ठीक है। मैट्रिक्स को हम डिनोट कैसे करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं, जैसे ए, बी और सी। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, और ये आपकी क्या है, सी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एक बार बुक की डेफिनेशन देखते हैं। बुक की डेफिनेशन क्या कह रही है, अ मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन, ठीक है। क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, एरे मतलब अरेंजमेंट किसका, नंबर का, फंक्शंस का, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। और इस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर है या जो फंक्शन है उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी पूरी मैट्रिक्स बनी, इस पूरी मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे हमारे क्वेश्चन में जो दे रखा होगा उस नाम से हम इसको क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, ये आपकी क्या होती है, रो होती है। ये आपकी क्या होती है, रो होती है, और ये आपके क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, कॉलम होते हैं। हॉरिजॉन्टल आपका क्या होगा, रो होगी, और वर्टिकल आपका क्या होती है, कॉलम होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कहोगे, इसके अंदर कितनी रो है, इसके अंदर 3 रो है, और कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में आपकी ए मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है, 1 2 3, ठीक है। तो रो इसमें कितनी है, 3, और इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 2। कॉलम कितने हैं इसके अंदर, 2, ठीक है। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसके अंदर रो 1 2 3, इसके अंदर भी रो कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं इसके अंदर, 3, ठीक है। तो इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 3, रो भी इसमें कितनी है, 3 है। सी मैट्रिक्स की बात करें तो सी मैट्रिक्स में आपके रो कितने हैं, 2, रो कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं आपके, 3, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, रो और कॉलम होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस के जो एलिमेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस के जो एलिमेंट होते हैं वो आपके रो होते हैं। वर्टिकल लाइंस के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो ए के पास जो हमारी ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के पास 3 रो हैं, 2 कॉलम हैं। बी हैज़ 3 रो एंड 3 कॉलम, ठीक है। एंड सी मैट्रिक्स के पास 2 रो एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अभी तक 3 चीज़ें सीखी है। 3 चीज़ें क्या सीखी है, पहला तो आखिर मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर हैं और जो आपके फंक्शन है उसको किस नाम से हम बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद कि जो हॉरिजॉन्टल नंबर्स हैं या हॉरिजॉन्टल फंक्शंस हैं उनको क्या बोलते हैं, रो, और जो वर्टिकल फंक्शंस हैं या वर्टिकल आपके नंबर्स हैं उनको आप क्या बोलोगे, कॉलम बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम 3 बातें सीख चुके हैं। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जो रो होती है उसको, रो को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और कॉलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है। आप किसी भी अल्फ़ाबेट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन जनरली किससे किया जाता है, एम और एन से, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है कि रो इंटू में कॉलम, यानी एम इंटू में एन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। एम इंटू में एन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस ए मैट्रिक्स की बात करें तो इसके अंदर रो यानी एम कितने थे आपके, 3 थे, और कॉलम यानी एन कितनी थी, 2 थी। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू में 2, ठीक है। रो और कॉलम की मल्टीप्लिकेशन आपकी क्या होती है, ऑर्डर होता है, ठीक है। अब मैट्रिक्स हैविंग एम रो, ठीक है, मैट्रिक्स के पास एम रो है, एन रोज हैं, इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू में एन, ठीक है। सिंपली आप क्या, दोनों की मल्टीप्लिकेशन एम इंटू में एन आपकी क्या होती है, ऑर्डर होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। रीड एज एम बाय
एन मैट्रिक्स, ठीक है। इसको कैसे 3/, ये आप वाली मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, 3/2 मैट्रिक्स, ठीक है। इस 3/3 मैट्रिक्स, 2/3 मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें रो कितनी है, 2 है, कॉलम कितनी है, 3 है। इसमें रो 3 है, कॉलम्स कितनी है, 3 है। इसमें रो 3 है और कॉलम्स कितनी है, 2 है, ठीक है। तो m इंटू में n, यानी रो इंटू में कॉलम आपकी क्या होती है, ऑर्डर होती है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे क्लियर हो गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m इंटू में n, ठीक है। ओके, आपकी ए वाली मैट्रिक्स जो थी वो 3×2 थी, बी मैट्रिक्स 3×3 और सी मैट्रिक्स क्या थी, 2×3 थी, ठीक है। अब इससे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, 3×2, 3×2 यानी 6। तो इसके अंदर जो इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा, यानी जो ऑर्डर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, रो इंटू में कॉलम कर दोगे, तो आपके पास निकल आएंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या निकल के आएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो जब मैंने इसके पास रो कितनी है, 3 रो है, और इसके पास कॉलम कितने हैं, 2 है, ठीक है। यानी मैंने क्या किया, 6 किया। तो ये 6 क्या है, ये 6 है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है, 6 है। काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे काउंट करें कितनी रो है, यहाँ पे 3, कॉलम भी कितने हैं, 3 है, ठीक है। इट मीन्स 9। तो यानी इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 9 होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 9 है। सिमिलर यहाँ पे रो आपके पास कितनी है, 2 और कॉलम कितने हैं, 3 मीन्स 6। तो 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर एलिमेंट कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो वी ऑब्जर्व 3×2 में 2 यानी 6 एलिमेंट, बी एंड सी हैव 9 एंड 6 एलिमेंट, ठीक है। तो आपका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी m×2 में n कर देते हैं, तो आपके पास क्या निकल के आता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाते हैं 2 3 4 और 5 की, ठीक है। ये आपके पास रो है, रो 1 रो 2, और ये आपके पास कॉलम है C1, और ये आपके पास कॉलम है C2, ठीक है। अगर मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करूँ कि उस एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या है, R1 है, ये वाला एलिमेंट किसके अंदर आ रहा है, रो यानी R1 में, ठीक है। जो भी आपके एलिमेंट होते हैं उन हर एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है। तो एलिमेंट 2 को मैंने रिप्रेजेंट करा ए से। अब ए देखो रो 1 में आ रहा है, यानी रो 1, कॉलम भी इसका क्या है, 1, ठीक है। तो 2 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, A11 से, ओके। तो ये आपके पास क्या हो गया, A11। अब 4 की बात करते हैं, 4 किस में है, रो 1 में, A1, कॉलम कौन सा है, 2, ठीक है। तो 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A12 से। इसकी बात करते हैं 3 की, 3 किस रो में आ रहा है, 3 आ रहा है सेकंड रो में, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, ठीक है। 5th की बात करते हैं, रो कौन सी है उसकी, सेकंड, कॉलम कौन सा है उसका, सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या होते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये रहा R1 R2 R3, ये सो ऑन तक चल रहा है आपका, ठीक है। तो ये आपका R1 है, ठीक है, R1 है, तो इसके A1 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 A1, ठीक है। और ये वाला फर्स्ट रो होगी, ठीक है, ये फर्स्ट रो हो गई आपके पास, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया, तो आपके पास A11, ठीक है। ये आपके पास सेकंड कॉलम है, C2 है, और ये आपके पास R1 है, तो A12, ठीक है। ये आपके पास C3 है, और ये आपके पास R1 है, तो A13, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके एलिमेंट होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जर्नल जो आपका A11 A12
A21 A22, ठीक है। फर्स्ट वाला आपका रो होता है कि कौन सी रो में है, सेकेंड नंबर होता है आपका कौन से कॉलम में है, ठीक है। और आप मैट्रिक्स को जनरली रिप्रेजेंट करते हो m×n से। ठीक है। एक ABCD आपके पास क्या है, क्वाड्रिलेटर है, उसके आपको वर्टिसेस दे रखे हैं। A दे रखा है 1 0, B दे रखा है 3 2, C दे रखा है 1 2 और D दे रखा है -1 और 2 दे रखे हैं, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। अब कई स्टूडेंट क्या करेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में रखना है तो कई बच्चे A को यहाँ रखेंगे ABCD, ठीक है। कुछ स्टूडेंट यहाँ रखेंगे और कुछ स्टूडेंट ABCD यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट A को इस फॉर्म में रखेंगे ABCD, तो A के पॉइंट क्या है 1 और 0, ठीक है। B के पॉइंट क्या है 3 और 2, C के पॉइंट क्या है 1 और 3, D के पॉइंट क्या है -1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास रो कितनी निकल कर आ रही है 2 और कॉलम कितने आ गए 4, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 2 × में 4। जो स्टूडेंट इस तरीके से ABCD रखेंगे, एक मैट्रिक्स हमने बनाई Y, तो A के एलिमेंट क्या थे 1 0, B के 3 2, C के 1 2 और D के -1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे रो कितनी है 1 2 3 4 और कॉलम कितने हैं आपके पास 2, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 × में 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 × में 2, ओके। सेकेंड है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैड 8 एलिमेंट, कोई मैट्रिक्स है जिसके पास कितने एलिमेंट है 8 एलिमेंट है, तो आपको ये बताना है कि कितने पॉसिबल क्या बनेंगे ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, यानी m×n के कितने पॉसिबल केस बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 8 एलिमेंट की बात करें, यानी उस मैट्रिक्स के अंदर क्या है 8 एलिमेंट है, ठीक है। टोटल कितने एलिमेंट है उसके अंदर 8 एलिमेंट है, यानी जो हम m× में n करते हैं वो इक्वल टू किसके दे रखा है आपको 8 के, ठीक है। बताया था ना कि m× में n जो होता है वो इक्वल टू किसके आता है टोटल एलिमेंट के आते हैं। यहाँ पर मैंने आपको भी करके दिखाया था, ये रहा, ठीक है। करा था ना यहाँ पे कि इसके पास 3 रो थी और इसके पास 2 कॉलम थे, यानी 6, यानी m× में n, तो टोटल एलिमेंट कितने आएंगे 6। तो हमने काउंट भी करे थे तो टोटल एलिमेंट कितने थे 6। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि जो टोटल एलिमेंट है वो कितने 8 है, यानी m× में n कितना दे रखा है आपको 8 दे रखा है, ठीक है। तो हमें सोचना है कि ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या बनता है 8 बनता है। तो 4 × में 2, ठीक है, 2 × में 4 और 1 × में 8 और 8 × में 1, ठीक है, यही पॉसिबल है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने आएंगे आपके पास 4, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल ऑर्डर हैं आपके पास 4। नेक्स्ट है आपको एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर है 3 × में 2। 3 × 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि रो तो कितनी है 3 है और कॉलम कितने हैं 2 हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे आपको नाम मैट्रिक्स नहीं दी हुई ना, मैट्रिक्स हमें खुद से क्या बनानी है। तो पहले एक जर्नल मैट्रिक्स को हम बना लेते हैं। जर्नल मैट्रिक्स क्या होती है कि A11 कितने की बनानी है 3 × 2 की बनानी है, यानी R1 R2 और R3, यहाँ पे C1 और C2, ठीक है। यहाँ पे क्या ले लेंगे C1 और C2 ले लेंगे, R1 R2 और आपका R3, C1 और C2, ठीक है, C1 और C2। तो जनरल मैट्रिक्स क्या कहती है A फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, A सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है।
ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए सेकंड रो सेकंड कॉलम, ए थर्ड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास जनरल मैट्रिक्स क्या बनकर आ गई, ये बनकर आ गई। ठीक है, ये जो आपके रो होते हैं, जो हमारी रो है वो आई है, और जो आपका कॉलम होते हैं वो किससे रिप्रेजेंट होते हैं, जे से। ठीक है, तो इस तरीके की आपको मैट्रिक्स क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है। ये हमने बना लिया था। ठीक है, तो पहले हमारे पास जनरल क्या दे रखा है, जनरल ये दे रखा है कि ए आई जे क्या है 1/2 मॉडुलस में आई माइनस में 3j। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आई और जे को क्या रखने हैं, 1 और 2। आई यहाँ पे 1 है और जे यहाँ पे क्या है, 1 है। यहाँ पे आई 1 है, जे क्या आपके पास 2 है, यहाँ पे आई 2 है। तो आपको जनरली आई को क्या रखना है, आई आपके पास कितने है, हाईएस्ट 3 तक है, और जे आपके पास हाईएस्ट कितनी है, 2 तक है। ठीक है, आई आपके पास क्या होते हैं, रो, और जे आपके पास क्या होते हैं, कॉलम। तो रो कितनी थी, 3, और कॉलम कितने थे, 2। तो रो को रखेंगे यानी आई रखेंगे 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और आपके कॉलम रखे जाएंगे 1 2 1 2 और 1 2। ठीक है, तो पहला निकालते हैं, पहला निकालते हैं A11। पहला निकालोगे आप A11। A11 में क्या है, आई भी आपके पास 1 है और जे भी आपके पास 1 है। तो आई भी हमने 1 पुट कर दिया, जे भी हमने 1 पुट कर दिया। ठीक है, जो आपके पास जनरल गिवन था क्वेश्चन में, ये जो चीज़ है आपके पास गिवन है। ठीक है, जनरल आपके पास गिवन है, इसी में आपको क्या करना है, आई को और जे को पुट करना है। एक बार आई को 1 2 3, जे को आपको पुट करना है 1 और 2 तक। ठीक है, तो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी क्या, 3 × में 2 की। तो पहले हम फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहे हैं A11। A11 क्या कहता है कि आई भी 1 है और जे भी आपके पास क्या है। तो आई को पहले हमने रखा 1, 1/2, आई की जगह हमने क्या रखा 1, माइनस में 3, जे की जगह हमने क्या रखा 1 रखा। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। देखो कैसे सॉल्व करोगे, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3, और 1 में से माइनस का 3 करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2। लेकिन ये चीज़ किसके अंदर है, मोड के अंदर है। मोड के से बाहर आएगी तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया, ये कितना आ गया 1। उसके बाद निकालते A12। A12 का मतलब है आई तो आपका 1 है, जे आपका क्या है 2 है। आई तो 1 है, जे आपके पास क्या है 2 है। ठीक है, तो आई को क्या रखा 1 और जे को क्या रखा 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दिया हमने 1/2 मॉडुलस के अंदर 1 माइनस में 3 × में 2। ओके, तो पहले मोड सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा 6, और 1 माइनस में 6 यानी माइनस का 5, और ये मॉडुलस के बाहर क्या हो जाएगा 5, और अपॉन में आपका 2 है। ठीक है, तो आपके पास ये वाला एलिमेंट भी आ गया क्या 5/2, और ये एलिमेंट आपके पास आ गया 1। ठीक है, तो हमारी जो रो 1 है वो तो हमारी क्या होगी, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम निकालते हैं A21। A21 का मतलब क्या है, आपके पास रो सेकंड यानी आई जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, यानी जे आपके पास क्या है 1। तो आप आई को क्या पुट करोगे 2, और जे को क्या पुट करोगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई को पुट किया 2 और जे को पुट किया 1। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से अब आप A22 निकालोगे। A22 का मतलब क्या है, आई भी आपके पास 2 है और जे भी आपके पास यहाँ पर क्या है 2 है। ठीक है, तो दोनों को यहाँ पर हमने क्या पुट करा 2 पुट करा, आई भी और जे भी। सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अपने थर्ड रो पे आते हैं। थर्ड रो यानी A31। A31 का मतलब है आई तो आपके पास क्या है 3 है, और जे आपके पास क्या है 1 है। जे आपके पास क्या है 1 है, तो आई को हमने 3 पुट किया और जे को हमने क्या पुट किया 1 पुट किया। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट एलिमेंट जिसके रो क्या है थर्ड है और कॉलम क्या है सेकंड है, यानी A32।
A32 का मतलब क्या हो जाएगा, आई आपको पुट करनी है 3 और जे पुट करना है आपको 2, ठीक है। तो आई हमने पुट किया 3 और जे पुट किया हमने 2, तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 3/2, ठीक है। तो आपके पास सारे एलिमेंट आ चुके हैं। A11 यानी 1, A12 यानी रो फर्स्ट कॉलम सेकंड यानी 5/2, A21 यानी रो सेकंड और कॉलम फर्स्ट 1/2, A22 यानी रो सेकंड कॉलम भी सेकंड यानी 2, ठीक है। उसके बाद A31 यानी रो आपकी कौन सी थर्ड और कॉलम आपका कौन सा फर्स्ट, ये वाला, ये रखा 0, ठीक है। उसके बाद A32 यानी रो तो 3 और कॉलम आपका सेकंड वाला यानी 3/2, ठीक है। तो ये बिल्कुल जनरल रिप्रेजेंटेशन थी, किसी मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एलिमेंट को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, जो आपके एलिमेंट होते हैं उनकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो आपकी क्या होती है AIJ, ठीक है। एक एलिमेंट जो होता है सिंगल एलिमेंट उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं AIJ से, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक आपको कहा कि आप एक 2 × 2 की मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है। 2 × 2 की मैट्रिक्स बनाओगे यानी रो भी आपके पास 2 और कॉलम भी आपके पास 2, ठीक है, कॉलम भी आपके पास 2। तो ए रो कौन सी है फर्स्ट यानी 1, कॉलम भी कौन सा है फर्स्ट, ठीक है। रो कौन सी है सेकंड और कॉलम कौन सा है फर्स्ट, यहाँ पे रो कौन सी है फर्स्ट, कॉलम कौन सा है सेकंड, रो कौन सी है सेकंड और कॉलम क्या है सेकंड, ठीक है। तो ये आपकी एक 2/2 की मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक पार्ट था और आप इसको रीड करना, ठीक है। NCERT की बुक जो है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपसे डाउनलोड ना हो आप, ठीक है, तो इसका जो लिंक है यानी ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 3 इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप आराम से इसकी बिल्कुल बेसिक कि व्हाट इज़ एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर जो नंबर है फंक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं एलिमेंट बोलते हैं, वो एलिमेंट की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, आई और जे क्या होते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हमने करी है। तो इतना आप अच्छे से केयरफुली कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।